तेरा जो काम धंधा है, ये सारा काम धंधा खत्म कर दूंगा तेरा। आप हमारे स्टूडियो को और बता सकते हैं कि कैसा है यहाँ पे? कोई प्रेत है, कोई बाधा है? यहाँ पे 4-4 प्रेत घूमते हैं। 4-4 प्रेत है इस स्टूडियो के अंदर। परसों आपके साथ घटना भी हुई है स्टूडियो में। बिल्कुल, परसों मेरे साथ एक घटना हुई थी। जब भी कोई अघोरी अपना काम करता है तो वो पहले ही देख लेता है कि इस घर के अंदर तंत्र है, इस घर के अंदर प्रेत बाधा है। वो देखने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से अघोरी को नजर आता है वो सब? अघोरी के पास हाँ है। कैसे प्राप्त होती है? क्या आपने कभी जो भी यहाँ पे भटक रहा है, जो भी है, जो भी भटक रहे हैं ये सब दिख रहे हैं मेरे को, सब दिखते हैं। सब दिख रहे हैं। आपके पीछे है, मेरे पीछे है। मेरे से कमेंट में पूछा गया था कि एक पुरुष है, उसके ऊपर है ना प्रेत बाधा हुई पड़ी है और उसको हर धाम पे ले जा चुके हैं, वो प्रेत बाधा नहीं उतरती है, वो फिर भी प्रेत वापस आ जाता है। कैसे उतारोगे उस प्रेत को जो धामों से नहीं उतर रहा है? मैंने आपको क्या कहा कि हर एक आपका जो पिछला पॉडकास्ट था बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया उस पॉडकास्ट को। शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट जो है वो भी इतना ही खतरनाक बनाना है ताकि लोग जो ही पॉडकास्ट देखें उनकी आत्मा तक कांप जाए। इतना भयंकर पॉडकास्ट होना चाहिए। जरूर जरूर। पहले मैं आपसे आज आपके एक हॉरर केस पे बात करूंगा जो आपने रिसेंटली मेरे को अभी सुनाया है। तो मेरे पास एक केस आया था। ये था एकदम सक्षम परिवार का, अच्छा जी। समृद्ध परिवार, सब कुछ अच्छा। और ये केस जो भी सुन लेगा ना तो वो ये सोचेगा कि वास्तव में कोई चीज जानी है मैंने। अच्छा जी, इतना हाँ, भयानक था? इतना भयानक और इतना खतरनाक केस था ये। ठीक है जी। तो एकदम सक्षम परिवार, बच्चे अच्छे सेटल, कनाडा, अमेरिका, बाहर, सबके सब। और पंजाब का केस है ये। पंजाब का है अपने? पंजाब का है। ठीक है। तो उनके पास कुछ पेड़ी थी। क्या थी? पेड़ी, पेड़ी बोलते हैं वहां पे जमीन को। अच्छा, जमीन थी उनके पास? हाँ, जमीन थी। ठीक है जी। तो उस जमीन पे उन्होंने कोई मकान बनाया था अच्छा सा। तो मकान की जो नींव होती है ना, जो पहले दिन वो जो पाया भरा जाता है, हाँ जी। उसकी वो वहां पे वो मानते नहीं थे कि इनमें कुछ होता नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो उनके अंदर किसी ने कुछ ऐसी चीजें दबाई थी। तो जैसे ही उन्होंने मकान तैयार किया और प्रवेश होने के बाद 2 महीने के अंदर उनका एक बच्चा खत्म हो गया। प्रवेश होने के बाद जब वो मकान बन गया तो उनके घर में से एक बच्चा खत्म हो गया? हाँ, 2 महीने के बाद वहां पे अमेरिका बैठे हुए। प्रभाव देखो उन चीजों का। ठीक है जी। और जो दूसरा बच्चा था वो कनाडा से घर पे वापिस आ गया। कनाडा से? हाँ, मतलब उसका कोई ऐसा इशू हो गया था वहां पे, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना वहां से सस्पेंड करके उनको निकाल दिया था। ठीक है जी। क्योंकि पीआर क्लियर नहीं थी, स्टडी बेस पे गया हुआ था और उसको बाहर निकाल दिया। तो उनके घर के ऊपर जो करवा रखा था उनके ही परिवार के थे। उनके परिवार वाले ही थे? हाँ, परिवार वाले में थे। क्योंकि मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि हर चीज गोपनीय रहना जरूरी है। तो उन्होंने ऐसी चीजें करवाई थी कि जो उनका परिवार था इतना सक्षम था, उनके पास जमीन जायदाद पैसे कोई चीज की कमी नहीं थी। जब कहते हैं ना बच्चों का फ्यूचर ही खत्म होना शुरू हो जाए तो पैसों की कोई कीमत नहीं रहती। बिल्कुल। तो उन्होंने कहते हैं ना कि 3 या 4 महीने के अंदर अपना सब कुछ खोना शुरू कर दिया था उन्होंने। सब कुछ खो गया उस 3 से 4 महीने में? मतलब सब कुछ नाश हो गया उनका? हाँ, सब कुछ नाश हो गया। बस वो घर बचा है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिर उनको मेरे से संपर्क हुआ उनका। आप तक कैसे पहुंचा ये केस? अब वो जाने कैसे संपर्क हुआ। अच्छा जी। कहते हैं जब कुछ परमात्मा का जरिया बनता है, कहीं से नंबर या कुछ भी लिए होंगे। मेरे से जब उनको संपर्क हुआ तो उन्होंने मेरे को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। फिर उनके घर के अंदर मैं गया, वहां पे प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही 1-2 दिन उस कार्य में लगे। हाँ, मैंने उनको बोला भी था कि कोई अकाल मृत्यु हुई है घर में, तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा खत्म हुआ है अभी रिसेंटली। आपने देखते ही बता दिया कि घर में हाँ, अकाल मृत्यु हुई है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वो चीजें थी जो कहते हैं ना कि वो भक मांग रही थी। भक मांगने का क्या होता है? भक का मतलब होता है कि परिवार में से किसी बंदे की बलि। परिवार में से ही बलि मांग रही थी वो? हाँ। ठीक है। और कहते हैं ना कि ये बलि भी ऐसी थी कि साधारण बलि नहीं थी। अगर किसी का बच्चा खत्म हो जाए तो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो उनका पूरा कहते हैं ना कि एक शेड्यूल जो भी था उनका सिस्टम सब खत्म कर दिया था उन्होंने। ठीक है जी। फिर जब जाके उन चीजों का तोड़ किया, वहां पे मेरे को कम से कम
7 दिन का काम लगा था, 7 दिन लगे थे उनके घर पे। 7 दिन आप वहीं रहे? 7 दिन उनके घर पे वहीं पे कार्य क्या क्या तपस्या, मतलब क्या क्या साधना आपने की, क्या क्या हुआ उस दौरान, वो बता सकते हैं? उनको एक कमरे का जो कहते हैं ना, उनको कमरे में बिठा के जैसे उस कमरे की एक सुरक्षा कवच बना दिया था अच्छा कि जी। आपको जब भी रात को ये कार्य स्टार्ट हो हम्म। तो आपको बाहर नहीं निकलना, चाहे कोई आवाजें आए, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी फूटे, बाहर नहीं निकलना आपको? बाहर नहीं निकलना है। वहां पे इतनी भयंकर भयंकर आवाजें, इतने बैंक मतलब बर्तन टूट जाना, चीजें फेंक जाना, कभी यहाँ और कभी वहां। हम्म। घर वालों का यही था, मैंने उनको एक ही चीज बोली थी, अगर बाहर निकल गए तो तो बचोगे जिंदा नहीं? नहीं बचोगे। क्या होता अगर कोई बाहर निकल जाता तो क्या, मतलब कैसे अटैक होता उस पे? तो जो चीजें नेगेटिव चीजें अगर अपन बाहर निकाल रहे हैं वहां से, तो वो चीजें तो हावी होगी ना। उनका तो काम ही यही था कि इनका सर्वनाश करना। अच्छा जी। और उनको बचाने के लिए जब कार्य हो रहा है, अगर कोई चीज जिसके लिए की गई है, अगर वो बंदा सामने आ गया तो वो अटैक मेरे पे करेगा या आप पे करेगा? बिल्कुल सही बात है। वो उसी पे ही करेगा ना। हम्म। तो इसीलिए उनका जो कार्य चला, उसके बाद में आज परिवार में सुख शांति भी है। और चलो माता रानी की कृपा से सब कुछ सही है। आप पे अटैक नहीं हुआ बीच में, जैसे आप क्रिया कर रहे हो वहां पे और उसको दुष्ट आत्माओं को, प्रेतों को वहां से निकाल रहे हो, तो पलट के आप पे वार नहीं करते थे? वार किया था उन्होंने, किया था आप पे वार? वार किया था, लेकिन कहते हैं ना हमारे पास उनसे ज्यादा पावर वाले कहते हैं ना कि प्रेत बैठे हैं, जो भी ये सिद्धियां कर रखी है, तो ऐसे थोड़ी कर रखी है। हम पैटर्न पैटर्न क्या होता है जब आप बात करते हो कि हम किसी का प्रेत उतारने जा रहे हैं, किसी का घर में से तंत्र खत्म करने के लिए जा रहे हो, तो उसका पैटर्न क्या होता है? आप अपने प्रेतों से ही काम करवाते हो या आप अपनी शक्तियों से कोई काम करते हो? क्या पैटर्न होता है? ये हमारा काम कहते हैं ना कि हमारे पास जो सिद्धियां है ना, प्रेत है, जो डाकनी है, हाकनी है, 64 योगनियां है, तो उनके माध्यम से कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो ना बने। वो सब कार्यों को कहते हैं ना देख लेती है। ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी शक्ति होती है? क्योंकि अगर किसी पे प्रेत लगा हुआ है और आप आह्वान कर रहे हो 64 योगिनियों का या भैरव का, तो आप सारी शक्तियों का आह्वान करते हो या किसी एक सिद्धि का उपयोग करके वो प्रेत वगैरह सब कुछ हटाते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक सिद्धि तो ऐसी है कि जिससे तो कहते हैं ना कि चाहे जो काम करवा ले। लेकिन जब कहते हैं ना प्रेत का प्रेत से ही काम निपट जाता है, तो दूसरे को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रेत से ही प्रेत का काम निपट जाता है? हाँ आपके प्रेत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ हाँ, जो कहते हैं ना कि प्रेतों का भी प्रेतराज, ठीक है। उनको कंट्रोल में कर रखा है। ऐसा क्या कारण है कि वो वाले प्रेत हमेशा वीक रहते हैं और जो आपके प्रेत है वो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं? कहते हैं इनका भी तो लीडर होता है ना। हम्म। हर एक लीडर होता है हर एक बंदे का, कुछ मंत्री होते हैं, उनके प्रधानमंत्री भी होते हैं, बिल्कुल। वैसे ही प्रेतराज इन सबका लीडर होता है, हम्म। जो प्रेत होते हैं उनके अंदर। ठीक है। तो आप प्रेतराज को सिद्ध करके रखते हैं अपने हाँ। पास? तो जितने भी कार्य करते हैं वो प्रेतराज करता है? नहीं नहीं, कार्य तो और सिद्धियों के माध्यम से होता है। जो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव शक्तियां होती है, जो ये आत्मा पिशाच जो कहते हैं ना कि इस योनि में गए हुए हैं, उन योनियों के लिए ये प्रेतराज काम करता है। ठीक है। एक बहुत कॉमन चीज मैं सुनता हूँ कि जब भी कोई अघोरी अपना काम करता है तो वो पहले ही देख लेता है कि इस घर के अंदर तंत्र है, इस घर के अंदर प्रेत बाधा है। वो देखने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से अघोरी को नजर आता है वो सब? अघोरी को पता चलता है, अघोरी के पास दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि होती है? हाँ, दिव्य दृष्टि होती है। कैसे प्राप्त होती है ये दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि आपने कभी महाभारत देखी है? बिल्कुल देखिए। तो महाभारत में जो युद्ध होता है, धृतराष्ट्र को कौन बताता है? संजय बताता है वो। तो संजय के पास क्या होती है? दिव्य दृष्टि। बिल्कुल, वो कृष्ण जी जो देखे जाते कृष्ण जी प्रदान करते हैं उनको। वैसे ही एक अघोरी के पास दिव्य दृष्टि होती है, वो कहीं भी प्रवेश करेगा, जो नेगेटिव चीजें होगी उनको तुरंत पता चल जाएगी। आप हमारे स्टूडियो का ऑरा बता सकते हैं कि कैसा है? यहाँ पे कोई प्रेत है, कोई बाधा है? यहाँ पे 4-4 प्रेत घूमते हैं। 4-4 प्रेत है इस स्टूडियो के अंदर? परसों आपके साथ घटना भी हुई है स्टूडियो में। बिल्कुल, परसों मेरे साथ एक घटना हुई थी। हुई है नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। तो बताओ, यहाँ पे 4-4 प्रेत घूम रहे हैं। हानि पहुंचाते हैं हमें या सिर्फ हमारे साथ ही रहते हैं? ये हानि भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं इनको साथ में ले जाऊंगा। आप साथ में ले जाएंगे इनको? ले जाऊंगा मैं। आपके प्रेत साथ में ले जाएंगे इन्हें? हाँ, मेरे प्रेत इनको साथ में ले जाएंगे। जो भी यहाँ पे भटक रहा है, जो भी है, जो भी भटक रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं मेरे को। सब दिखते हैं? सब दिख रहे हैं। आपके पीछे है? मेरे पीछे है? पीछे है, उधर है, चारों साइड, चारों दिशा में है। चारों दिशाओं में प्रेत है यहाँ? हाँ, चारों दिशा में खड़े हैं, 4 अलग अलग दिशा में बांधा हुआ है उन्होंने? हाँ, 4 दिशा, जो 4 कोने होते हैं, 4 दिशा में बैठे ये इस खड़े हैं। क्या कारण है कि वो चारों कोनों में ही खड़े हैं? अपनी अपनी दिशा चुन रखी है उन्होंने। अपनी अपनी दिशाओं में रहते हों? हाँ, ये नहीं है कि एक ही दिशा में दोनों साथ में रहे।
प्रेतों का काम होता है या तो कहते हैं ना कि एक दिशा में दो हो। ये जो प्रेत है, ये जो तुम्हारे स्टूडियो पे आते हैं ना, जो गोरी तांत्रिक जी, ये उन्हीं के छोड़े हुए हैं, उन्हीं के छुड़े हुए। उन्हीं के छोड़े हुए तुम्हारे स्टूडियो की कहते हैं ना कि ये सब क्रिया कर रखी है कि स्टूडियो कैसे तहस नहस हो। मेरे को अभी है ना थोड़े दिन पहले ही एक अघोरी की धमकी आई थी। क्या कह रहा था वो? उसने मेरे को बोला था कि मुश्किल से मुश्किल है ना, तेरा जो काम धंधा है, इस सारा काम धंधा खत्म कर दूंगा तेरा। मैंने क्या कहा था कि ये उन्हीं का किया हुआ है, चाहे कोई भी हो, लेकिन कहते हैं ना जिसने भी ये किया है इन प्रेतों को मैं ले जाऊंगा और यहाँ का कवच बना के चला जाऊंगा, जीवन में परेशान नहीं होगा। आप यहाँ से हटा सकते हो सारी प्रेत? एकदम 100% इसको लेके जाऊंगा साथ में। इस पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से रिसेंटली पूछा गया है, कमेंट में आया था वो। मेरे से कमेंट में पूछा गया था कि एक पुरुष है, उसके ऊपर है ना प्रेत बाधा हुई पड़ी है और उसको हर धाम पे ले जा चुके हैं, वो प्रेत बाधा नहीं उतरती है, वो फिर भी प्रेत वापस आ जाता है। क्या आपके पास ऐसा भी सॉल्यूशन होता है कि वो प्रेत जो सारी जगह भटक रहे लोगों नहीं उतर पा रहा है, क्या आप प्रेत उतार सकते हो? वैसे प्रेत जरूर उतार सकते हैं। कैसे उतारोगे उस प्रेत को जो धामों से नहीं उतर रहा है? मैंने आपको क्या कहा कि हर एक चीज का तोड़ होता है। बिल्कुल। जब कहते हैं ना कोई दिव्य शक्ति या कोई आत्मा रूपी चीज होती है, वो धामों पे उतरती है। जहां मंदिर देवरे हो वहां पे स्थान पे उतरती है। जो ये प्रेत बाधाएं, आत्मा, पिशाच, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव ऊर्जा है। बिल्कुल। ये नेगेटिव ऊर्जा एक नेगेटिव प्रेतराज ही उतार सकता है। प्रेतराज उतार देगा ये शक्ति। हाँ, प्रेतराज के माध्यम से जितनी नेगेटिव शक्तियां हैं उनका सबका इलाज है अपने पास। ठीक है, षटकर्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा। अघोरी का षटकर्म और तांत्रिक का षटकर्म में क्या अंतर होता है? क्या उच्चाटन, मारण, वशीकरण, ये इनकी अलग अलग पद्धति है? तांत्रिक अलग करता है या अघोरी अलग करता है, ये सब एक ही है? सब अलग अलग क्रिया है। सब अलग अलग क्रिया है। सब अलग अलग क्रिया है। तांत्रिक अपने प्रकार से करेगा, अघोरी अपने प्रकार से करेगा। क्या प्रकार होंगे वो अलग अलग? अघोरी का और तांत्रिक का क्या पैटर्न होगा? तांत्रिक क्या है? तांत्रिक हवन पूजा पाठ हम्म, ये इस क्रिया से करेगा ठीक या है। कुछ तंत्र क्रिया करेगा। अघोरी प्रॉपर तंत्र क्रिया करेगा कैसे और करेगा? अघोर विद्या से करेगा। अघोर विद्या? हाँ, अघोर विद्या इसके अंदर, अघोर विद्या से ही कार्य चलता है। अघोर विद्या के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। अघोर विद्या ऐसी कौन सी विद्या है जो तांत्रिक के पास नहीं होती? अघोर विद्या वो विद्या है जो शिव का अंश है। बिल्कुल, शिव का अंश है और ये दोनों को ही मानते हैं, शिव और शक्ति दोनों को। मेरे पॉडकास्ट में शिव शाक्त तंत्र भी आ चुका है और वो शिव और पार्वती का मिक्सचर है जिसके अंदर माँ काली स्वयं शरीर के अंदर आ जाती है। हाँ, तो वो शिव शक्ति है ना, शिव और दोनों शक्ति। ठीक है। तो उनके माध्यम से जो सीखी हुई शिक्षा है या जो तंत्र ग्रहण किया हुआ है वो है अघोर। ठीक है जी। हाँ, और अघोर के माध्यम से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इस दुनिया में ना बने। ठीक है, तो इसके अंदर अघोर के अंदर, अघोर विद्या के अंदर माँ काली का कितना योगदान है और कितने रूप में उसको लिया जाता है? अघोर के अंदर महाकाली का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान है। सबसे क्योंकि बड़ा 10 महाविद्याएं बोली जाती हैं, 10 अलग- महाविद्या का योग इनके अंदर कार्य होता है, 10 महाविद्याओं का। और सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इसके अंदर महाकाली का माँ काली का होता है। सबसे बड़ा रोल जो होता है वो महाकाली का ही होता है, क्योंकि वो रुद्र रूप में विराजमान है। रुद्र रूप के जो कार्य होते हैं, क्योंकि ये तंत्र का कार्य ही विनाशकारी है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक अघोरी अलग अलग 10 महाविद्याओं में से किसी एक, चिन्मस्तिका माता हो गई, बगलामुखी माता हो गई, हमने बगलामुखी तंत्र भी बहुत ज्यादा सुना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कोई भी दुश्मन की काट कर सकती है बगलामुखी माता। हाँ, कर सकती है। अलग अलग 10 महाविद्याएं हैं, तो किसी एक को लेके सारा तंत्र किया जा सकता है या फिर 10 की 10 महाविद्याएं सिद्ध करनी पड़ती है? 10 की 10 महाविद्याएं सिद्ध करनी पड़ती है। पॉसिबल है 10 की 10 महाविद्या सिद्ध करना आज की डेट में? नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है, जो संसार से विमुक्त हो चुका हो, मतलब जो संसार को छोड़ चुका हो और जो जिनको माया पैसा किसी का लोभ ना हो और उनके पास टाइम ही टाइम समय है, जैसे अघोरी हो गए उनके पास टाइम, वही ये प्राप्त कर सकते हैं। क्या दिव्य चीजें मिलती हैं जब 10 महाविद्या सिद्ध होती हैं? कैसा आकार, कैसा प्रकार और कैसा रूप हो जाता है अघोरी का जब वो 10 महाविद्याओं में से किसी एक को भी सिद्ध करता है? तो आप में और मेरे में क्या फर्क लग रहा है आपको? मेरे में और आप में, मेरे को बस इतना पता है कि आप अघोरी हैं, अलग अलग साधना। अबे ठंड है या नहीं है? बिल्कुल ठंडक है। आपने क्या पहन रखा है? मैंने मोटी जैकेट पहन रखी है। और मैंने? आप एकदम निर्वस्त्र हो।
एहसास हो रहा है ठंड का? मतलब आपको ठंड का एहसास नहीं होता? नहीं होता। चाहे हिमालय पे भी जाके बैठ जाएंगे तो भी ठंड का एहसास नहीं होगा। जब विद्या ग्रहण होती है ना, तो ऊर्जाएं भी संचालित होती है शरीर में। आपका कहना है कि आपके पास ऊर्जाएं संचालित होती है इर्द गिर्द। हाँ, इससे कहते हैं ना ठंड का, ना खाने का, किसी चीज की भूख, कुछ प्यास, कुछ का ना पता चले। ठंड प्यास भूख ये कगोरी को नहीं लगता? नहीं लगता। आप अपना पैटर्न बता सकते हैं कि आपका दिनचर्या क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, रात तक क्या आपकी क्रियाएं रहती हैं? जो मिल जाए वो ही खा लेते हैं। ना मिले तो? ना मिले तो ना सही। और मांस मदिरा का जो सेवन होता है कगोरी करते हैं। करते हो आप? करते हैं। हर एक चीज रोज होता है वो? रोज जो भी खाने को मिल जाए खा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाना हो, कहीं भी कुछ मिल जाए, मांस हो, मदिरा हो, चीलम हो, भांग हो, कुछ भी हो, कुछ भी मिल जाए वो आप ग्रहण करते सब हो? ग्रहण करते हैं। और मैंने सुना है कि जैसे साधु होता है हमेशा भिक्षा लेके खाता है, कोई भी साधु हो गए, नागा साधु हो गए, ये भी अपने कमंडल के अंदर या फिर द्वार पर जाके भिक्षा लेते हैं। अघोरी को मैंने कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। अघोरी किसी से कुछ मांगता नहीं है। अगर अघोरी मांगने लग जाएगा फिर संसार को क्या देगा? संसार में इतने दुखी प्राणी है, वो अघोरी के ही पास जाते हैं। हमारी जब कहते हैं ना, हम जब ये अघोर पंथ ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें हम ग्रहण करते हैं कि हम कभी जीवन में किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, ठीक है। ना कभी लाभ प्रतिकार्य करेंगे। पैसों का कोई लोभ नहीं है। एक इंसान कब डिसाइड करे कि उसको अब अघोरी के पास जाना है? कौन से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी क्या अब उसे लगेगा कि उसका कार्य भक्ति से नहीं हो सकता, किसी तांत्रिक से नहीं हो सकता, अब अघोरी कर सकता है? जब उसको सारी जगह से निराशा मिलना शुरू हो जाए, काम, कारोबार, परिवार सब पीछे हाथ छोड़ दे, कोई ऐसे कार्य है कि बंदा परेशान हो चुका है कि नहीं हो रहा है मेरा। कई बार होता है, लव मैटर भी होता है किसी का, कि वो सोचता है कि ये मैं इसको शादी करना चाहता हूँ, वो अभी तैयार थी अब नहीं है। जब बंदा एकदम परेशानियों से गिर जाए ना, कहीं रास्ता ना दिखे, तब उसको अघोरी के पास जाना चाहिए। मतलब जब सारी जगहों से काम ना बने, भक्ति से भी ना बने, हाँ, तब भक्ति से उसके पास अघोरी के पास जाना जब चाहिए। सभी जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब अघोरी के पास जाना चाहिए। ठीक है। तो किस परिस्थिति में अघोरी का चयन होगा? क्योंकि अभी भी मेरा सवाल वही है कि मान लो मैं एक भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति के अंदर बोलते हैं परीक्षा बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं उसको क्यों ना मान लूं कि वो भगवान का दिया हुआ, भगवान की दी हुई पीड़ा है। मैं अघोरी के पास किस हाल में और क्यों जाऊं? जो हमारे पास आते हैं, जो आप बोल रहे हो कि हमारे जो भगवान की परीक्षा है, जो हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है क्या? उससे तुरंत पता चल जाता है कि इस बंदे की परीक्षा चल रही है, या इसमें प्रेत बाधा है, या आत्मा या कोई पिशाच है इसके साथ। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि अगर उस पे अगर ये चल रहा है, कोई प्रेत बाधा या कुछ भी है, तो हम समाधान करते हैं। अगर उसकी परीक्षा चल रही है परमात्मा के घर से, तो हम उसको भेज देते हैं कि तेरी परीक्षा चल रही है, कुछ समय तेरे को और झेलना पड़ेगा। ये परमात्मा से कोई कहते हैं ना कि विरोध नहीं करना चाहता। तो आपको ये नजर आ जाता है कि ये इस पे वाकई में तंत्र है या फिर ये ऊपर वाले की परीक्षा का वो हो रखा है? हाँ, ते पता चल जाता है, दिव्य दृष्टि जो है बिल्कुल, उससे पता चल जाता है। आजकल मार्केट के अंदर है ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और वो लोगों को, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बोलते हैं कि आपको ये करवा लेना चाहिए या ये करवा लेना चाहिए? तो ये गलत नहीं है? सब गलत यही है। गलत है ये? गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे उन लोगों को? मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप सतर्क रहो, उनके पास मत जाओ जो बंदे विश्वास लायक ना हो। अब आप जाओगे वहां पे, काम करेंगे नहीं, पैसे लेंगे और पैसों में पैसों की डिमांड करेंगे। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट होंगे। कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जो उनकी फोटो या उनकी धमकियां देती हैं। बिल्कुल। कुछ कहते हैं ना कि वीडियो वाडियो पे बना लेते हैं। तो ये है कि उनसे सावधान रहो। ठीक है। वो सब ढोंगी है, कुछ नहीं होता उनसे। ठीक है। आपने बोला अभी कपल का, आप मेरे को डिस्कस कर रहे थे कि कपल का और पति पत्नी के भी बहुत सारी चीजें आपके पास आती है। हाँ, आजकल तो घर घर के अंदर ये सारी परेशानियां हो रही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हर किसी मियाँ बीवी की, कपल की, आपस में सबके झगड़े हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कोई तीसरा पर्सन पति पत्नी की जिंदगी में अगर घुस रहा है, उसका उपाय क्या है आपके पास? अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पति पत्नी की लाइफ के अंदर, कैसे पता लगेगा कि कोई तीसरा पर्सन है? क्या आप ये देख के बता सकते हो दो मियाँ बीवी है, बस झगड़ा चल रहा है,
आप उनके बीच में झगड़े की वजह बता सकते हो कि कौन है? बता सकते हैं। कैसे बताओगे आप? ABCD के 26 अक्षर होते हैं, उनमें जो अल्फाबेट होते हैं ना, उसका पहला अक्षर बता देंगे और बंदे को ये भी पता चल जाएगा, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कि ये घर वाला। मतलब आप नाम रिवील नहीं करोगे पूरा? पूरा नाम रिवील नहीं करते हैं, लेकिन एक अक्षर से पता चल जाएगा। आज आपके परिवार में कितने बंदे हैं? अगर एक नाम के कितने बंदे हैं? 2 या 3। बिल्कुल। और 2 या 3 के अंदर एक बंदा तो ऐसा होगा कि जो आप पे जलता हो। रिलेशन बता सकते हो आप? एग्जैक्ट रिलेशन क्या है उसके साथ? जरूर बता सकते हैं। भाई है, बहन है, मामा है, ताता, ऐसा कोई बताया जा सकता है? क्योंकि मोस्टली करवाने वाले ही रिश्तेदारी होते हैं। रिश्तेदारी होते हैं। जब रिश्तेदार के अंदर जब लिस्ट लेके घूमता है ना कोई भी बंदा के इस नाम के कौन कौन है, क्या बता वो एक नाम, वो ही नाम का एक अक्षर का एक ही बंदा हो, वैसे ही पकड़ा जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आजकल जो ये चीजें चल रही हैं, परिवार के द्वारा ही परिवार वालों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। किस किस तरीके के कलेश चल रहे हैं? क्योंकि आजकल लव वशीकरण तो ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। मतलब ये इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरा बंदा लव वशीकरण की बात कर रहा है, और 90% मैंने देखा है कि वो सारे फेल हो जाते हैं। किसी का प्यार अगर बिछड़ रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो भी एक टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, तो ऐसा क्या हो जाता है, वो अलग हो गया, अब वो अलग भी हो गया है, तो क्या आपके अंदर, आपके तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो वापस लाया जा सके? लाया जा सकता है। क्या प्रक्रिया होगी उसकी वापस लाने की? उसके वापस लाने की भी प्रक्रिया है। मेरे पास ये एक कनाडा का केस आया था ऐसा ही। बताइए जरा, क्या केस था वो? उसके अंदर ये था कि जहाँ पे कनाडा के अंदर, यहाँ पे जो बंदा था लड़का, जो पंजाब के अंदर, उसकी जब शादी हो गई थी लड़की के साथ, तो उसने PR क्लियर करके वो कनाडा हो गया, वहां पे चला गया। फिर उसने लड़की को वहां पे बुला लिया। लड़की को बुलाने के बाद दोनों साथ में अच्छे तरीके से रह रहे थे। अब पता नहीं वहां पे किसने क्या किया, तो लड़की वहां पे उसको कह रही है डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। डिवोर्स दो, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। बल्कि लड़के ने पूरा खर्चा उठाया उसका। लड़के ने उठाया सारा पूरा खर्चा? पूरा खर्चा लड़के ने उठाया है। उसको वहां पे PR सेटलमेंट तक, मतलब 3 साल 5 साल का जो PR सेटलमेंट हुआ ना, उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया था। उनका इतना क्लेश चला घर के अंदर कि वो दोनों साथ में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। घर वाले वहां पे हैं जो उनके मायके वाले हैं, तो उनका भी आपसी मतभेद हो गया था। और यही चीजें जो हुई थी उस लड़की के ऊपर, ये सब कहते हैं ना पड़ोस के ही लड़के ने किया था। पड़ोस के लड़के ने करवा रखा था? दादा पड़ोस के लड़के क्या ने करवा रखा था उसपे? उसमें वशीकरण क्रिया करवा रखी थी। वशीकरण भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। मैं वशीकरण, कौन सा वशीकरण करवा रखा था? उन्होंने सम्मोहन वशीकरण करवा रखा था। ठीक है जी। तो सम्मोहन वशीकरण के कारण वो सम्मोहित हो गई थी कि वो बस उसके सिवाय जो है वो बोलेगा वो ही करूंगी मैं। तो इस कारण वो कहते हैं ना कि वो अपने पति को भी कह रही थी कि मैं तलाक लूंगी। मैं बोल रही है कि तलाक चाहिए मुझे। मेरे को तलाक चाहिए, मैं रहना ही नहीं। मोस्टली केसेस तो यही मिल रहा है, क्योंकि आजकल तो कोर्ट भरे पड़े हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं कि पता ही नहीं लगता क्यों हो जाते हैं। तो वो सब चीजें कहते हैं ना कि ये वशीकरण के माध्यम से होता है। वशीकरण कहते हैं ना कि अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। अच्छे के लिए वशीकरण कैसे किया जाता है? अच्छे के लिए अगर आप किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हो और अच्छे से दोनों फ्रेंड हो और अच्छे से वो भी आपको पसंद कर रही है, आप भी कर रहे हो, बस बोलने की जिसका हार्ट है वो दूर हो जाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, एक दूसरे को सब पसंद करते हैं, एक तरफा प्यार भी बोलते हैं। एक तरफा प्यार है। अगर एक तरफा प्यार में अगर बंदा इतना कुछ करवा सकता है कि हम शादी करवाना चाहते हैं, तो हम फिर उनका सहयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल। जिस आते ही बंदे का पता तो चल जाएगा ना कि ये इसको दुख देगा या इसके नियत साथ साफ होनी चाहिए। हाँ मिस यूज करेगा। केस बता रहे थे आप? हाँ, तो ये जो कनाडा का केस था ना, इसके अंदर पड़ोसी ने इसके ऊपर करवा रखा था। ठीक है जी। तो वो पड़ोसी चाहता था कि ये तलाक तुलूक ले ले और मेरी यहाँ पे इसके साथ शादी हो जाए और मेरी PR क्लियर हो जाए इसके कारण। ठीक है। अगर वहां के नागरिक से अगर कोई PR क्लियर करवा ले, मतलब शादी कर लेता है PR बंदे से, तो वो उसकी भी PR हो जाती है वहां पे। अच्छा। तो वो इस लालच में था, उसको और कुछ नहीं था, और या इसके जो भी है पैसे है उनका मिसयूज कर लूं। तो उनके जो मम्मी पापा ने मेरे से संपर्क किया और मैंने उनका देखा अच्छे से, जो फोटो पे कहते हैं ना कि जोत लगा के, और माता रानी कृपा तंत्र क्रिया से उनकी देखने के बाद पता चला कि इनके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि ये इनके साथ कुछ कहते हैं ना खाने के अंदर कुछ मिला के इसको दिया गया है। खाने के अंदर मिला के दिया? हाँ, कम से कम उनको 7 बार ये चीजें खिलाई गई थी। कोई स्पेशल
किस्म का खाना होता है या फिर कोई ऐसी मिठाई होती है जिसमें वो मिला के दी जाती है? क्या चीज होती है जो मिलाया जाता है? वो चीज ये होती है कि अगर आप बाहर बैठे हो, कोई चीज आपके हाथ में है, तो वो गुरु जिससे ये चीजें क्रिया करवा रहे हो आपको हाथ में पकड़ा दी, आपको बोलेगा आंख बंद करके हाथ में पकड़ रख, मैं जो भी बोलूं बस पकड़ रख, 1 मिनट तक इसको छोड़ना मत। जो वो मंत्र या तंत्र क्रिया जो करेगा वो वहां से उस पे प्रवेश करेगी। अच्छा। जब ये इनके भी वार फिक्स होते हैं, जैसे ये बुधवार शनिवार, इन 2 बार के अंदर ये चीज खिला दी गई, हफ्ते के अंदर 2 बार खिला दी, तो बंदा कहते हैं ना कि कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है। मतलब इनके भी कुछ चुनिंदा दिन होते हैं, उसी दिन पे ये काम हो सकता है? कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि शाम को, रात में, कोई दिन में, ऐसा कुछ होता है? इसका टाइम होता है ना, शाम के समय ये चीजें ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है। जो नेगेटिव चीजें होती है शाम को बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है। तो ये चीजें कहते हैं ना कि शाम को जो चीजें खिलाई गई थी उसको, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि उसको खुद को तो पता होना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल बस सही उसने तो एक ही रट लगा रहा कि तलाक लेनी है। बात। फिर जब हमारे पास उन दोनों की तस्वीर आई दिव्य दृष्टि से, पता चला कि इनके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसके पति को मैंने ये चीज बताई, कुछ चीजें उनके वहां से कोरियर करवाई थी उन्होंने मेरे को, अच्छा, कोरियर अपनी करवा पत्नी दिया। की। ठीक है। क्या अपन क्या भेजा था उन्होंने? उन्होंने कुछ मेरे को भेजा था, शायद आपको क्या एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं बता सकता वहां से क्योंकि ये चीजें शेयर नहीं होती। कुछ उन्होंने चीजों ने कोरियर की थी, उसके बाद में आज वो खुशी खुशी रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सब चीजें सही हो गई। तो इसमें ना एक चीज ये जानने वाली है कि जब आप कोई भी कार्य ठीक कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आप भी कोई प्रेत भेज के उनको कंट्रोल में ले रहे हैं कि इस घर के इर्द गिर्द कोई प्रेत ना आए, कोई तंत्र ना आए, या फिर आप उसको एकदम रिमूव कर रहे हो, वहां से प्रेत ही हटा रहे हो और उस पर कुछ आ नहीं सकता? क्या आपके प्रेत भी वहां जाते हैं, काम करते हैं? जो हम वहां पे जो चीजें बेचते हैं वो सब दिव्य शक्ति होती है, क्योंकि प्रेत इसलिए नहीं बेचते कि कहीं उसकी नीयत खराब हो जाएगी तब। प्रेत की नीयत खराब हो जाती है? हाँ, प्रेत की भी नीयत खराब हो सकती है। प्रेत धोखा दे सकता है? हाँ, दे सकता है। आपके ऊपर भी कभी अटैक करा है कि आपका ही खुद का प्रेत हो? जब कहते हैं ना कि हमने जब प्रेत राज को सिद्ध कर रखा है, प्रेतों के प्रेत भी, तो कहाँ से हमको धोखा देगा? वो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो आपका कहना है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दिव्य शक्तियों के द्वारा ही सॉल्व करते दिव्य हो, शक्तियों के माध्यम जो से साधना करते हैं। आपने की हुई है। हाँ, जो साधना की हुई है दिव्य शक्तियों के माध्यम से होती है, क्योंकि उसका यही कारण है कि सामने वाला बंदा कभी दुखी ना हो। ठीक है। मैंने भी है ना बहुत समय से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी साधनाओं में आऊँ, कुछ सीखूं, तो मुझे कोई है ना परफेक्ट गुरु नहीं मिल रहा। जैसे कहते हैं ना कि गुरु की असली सोच तो मुझे आज तक वो मिल नहीं पाया। अभी रिसेंटली मैंने एक गुरु से बात की थी, उन्होंने बोला कि मुझे ना कुछ वस्त्र चाहिए, दीक्षा लेने की चाहता था मैं उनसे, दीक्षा मिल जाए। उन्होंने बोला डाकनी और शाकनी के मेरे को वस्त्र चाहिए और सोना चांदी चाहिए। क्या ये देना सही होगा? नहीं, सही नहीं है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा में क्या देना और क्या लेना चाहिए? दीक्षा का मतलब यही होता है कि जो गुरु मांगता है वो गुरु कब मांगेगा? जब दीक्षा उसको दे देगा। अच्छा जी। जब पूरी कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वो मांगेगा। उससे पहले ये नहीं है अधिकार के मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो दीक्षा के अंदर जो ले रहा है दीक्षा, उसे ये सोना चांदी देना आवश्यक होता है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है सोना चांदी। फिर वो दीक्षा थोड़ी दे रहा है, वो तो अपनी जेब भर रहा है, वो गुरु थोड़ी है। वो जेब भर रहा है अपनी। हाँ, जेब भर रहा है, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो अपने शिष्य को कुछ कामयाब बन के कुछ करे, बनाए। और इसमें एक चीज और है, जैसे वो मेरे से डाकनी और शाकनी के जो कपड़े मांग रहे थे, डाकनी शाकनी तो नेगेटिव हो गई ना, पॉजिटिव में दीक्षा पॉजिटिविटी में ली जाती है, नेगेटिविटी में ली जाती है? दीक्षा तो पॉजिटिविटी में ली जाती है। दीक्षा पॉजिटिविटी में होती है क्या? दीक्षा के नाम पे क्या क्या एक गुरु अपने शिष्य को या चेले को देता है? आप गुरु को नहीं चुन सकते, गुरु आपको चुनेगा। गुरु हमें चुनेगा? हाँ, गुरु आपको चुनेगा। गुरु को सब पता रहता है, वो ही अपना शिष्य चुनता है। उसको ये भी पता होता है, गुरु का तो हाथ ही कहते हैं ना किसी के सिर पे रखा गया तो अपना शिष्य चुन लिया है उसने। जब आप कोई भी दीक्षा, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके अंतर्गत गुरु आपके साथ रहेगा, अदृश्य रूप में, जो आपको दिखाई नहीं देगा। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो ये समझ लो जीवन भर सुख पाने वाला काम है आपका।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनते हैं। गुरु को आप नहीं चुन सकते, गुरु आपको चुनता है। एक लास्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग है ना, धारणा ये है कि अस्पताल में है, वो हॉस्पिटल में है और इलाज चल रहा है, कोई दवाई उन पे काम नहीं कर रही है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कोई यहाँ दर्द बता रहा है, कोई यहाँ दर्द बता रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम चल रही है घबराहट की। लोग इसको है ना कम मतलब हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि उन्हें बैठे बैठे घबराहट होती है, उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु आ गई है, उनको कोई ले जाएगा, बैठे बैठे घबराते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, मतलब क्या हो रहा है? ये तंत्र की निशानी है या कोई प्रेत बाधाएं उन पे लगी हुई है? तो ये सब कहते हैं ना मारण क्रिया के अधीन है। मारण क्रिया के अधीन नहीं? हाँ, मारण क्रिया की जो कहते हैं ना कि मारण क्रिया जिस पे हुई होती है। आपने ये साइलेंट हार्ट अटैक का नाम सुना है? बंदे को पता ही नहीं चलता है, खाना खाया खाते हुए खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा तो वैसे ही केसेस आ रहे हैं आजकल। लोग बस बैठते हैं और एकदम से पता लगता है, खबर आ जाती है कि मर गया। 5 मिनट पहले किसी से मिले हो और उसकी खबर आ रही है कि वो खत्म हो गया, वेंटिलेटर पे है, सब कुछ सही है, फिर भी वेंटिलेटर पे दे रखा है, दवाइयाँ नहीं लगना, प्रॉब्लम कुछ आ रही नहीं है, इलाज कितना भी करवा लो कोई इलाज नहीं बैठ रहा है। तो ये सब मारण क्रिया के अधीन आता है। बंदे को कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी जब मशीनें, जहाँ कहते हैं ना विज्ञान फेल हो जाता है, वहां तंत्र काम आता है। वहां तंत्र काम आता है, जहाँ मशीनें फेल हो जाती हैं। वहां मशीनें फेल, वहां तंत्र काम आता है। तंत्र में जो चीजें लिखी हुई है वो आज भी सत्य है, कौन सी झूठ है। तो ये है कि जो मारण क्रिया में आता है ये सब कुछ, जिस बंदे की दवाई नहीं लगना, रिपोर्ट में कुछ नहीं आना, कहते हैं बार बार गर्भपात हो जाना या बच्चा ना लगना, और कह रहे हैं कि आप दोनों में पति पत्नी एकदम सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, रिश्तों में खटास हो रही है, रिश्तों में खटास होना, ये सब कुछ मारण क्रिया के अधीन आता है। मारण क्रिया के अधीन है। तो इसके अंदर आप मारण क्रिया करते हो या फिर काटते हो? करता भी हूँ और काटता भी हूँ। करते भी हो और काटते भी हो? करता भी हूँ और काटता भी। मेरे पास जितने भी आते हैं सब मना कर देते हैं कि मारण क्रिया नहीं करते। सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। बोलना है कि मैं कुछ नहीं करता, आप फोन मिलाओ, अभी लाइव फोन मिलाओ और वो हाँ भरेंगे आपको। करते हैं मारण क्रिया, करते हैं। बस ये है कि वो बोलते नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई बंदा दुखी है, जैसे आज आपका जो केस था ये 4 प्रेत वाला, आपको नहीं पता चलता, कुछ समय बाद आप दुखी हो जाते, तो आप क्या चाहते? बिल्कुल सही बात। अगर मेरे साथ जो चीजें हुई है तो उनको मैं, जिसने किए उसका भी तो बदला लूं। तो वही चीज है, किसी बंदे के साथ बुरा करोगे तो वो भी बुरा करवा सकता आपके लिए। अगर वो किसी को बर्बाद करने के लिए अपनी सब शक्ति झोंक सकता है, तो कहते हैं ना कोई ऐसा गुरु भी होना चाहिए कि उसको सही रास्ते पे भी लेके आए। क्योंकि आपने जो बात की है ना, बड़ा लॉजिक वाली बात की है। क्योंकि हमने जहां तक सुना है ना, उसमें यही है कि जो काट नहीं सकता ना, जो कर नहीं सकता ना, वो काटेगा कहाँ से? सब आके मना कर देते हैं कि हम नहीं काट पाते। कि काटने की तो हाँ भरते ही है, सब करते नहीं है, ये बोलते हैं सब। बिल्कुल, जो करेगा वही बंदा, कहते हैं ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो फंस गया, घुस गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। बिल्कुल, यही चीज है, जो बंदा काट सकता है वो कर भी सकता है। पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत सारा ज्ञान आज इस पॉडकास्ट में हमने हासिल किया है। गुरु बिन ज्ञान कैसा। जिसके पास सही चुनाव, सही गुरु का चुनाव ना होना, तो जीवन में मात खाता है। इसलिए चाहे अपने पिता को अपना गुरु बनाइए, लेकिन एक गुरु जीवन में ज़रूर बनाइए। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, डीप नॉलेज मिली है। अगर कुछ भी आपको अपने काम का लगा है, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आने वाले पॉडकास्ट आपको हिला के रख सकते हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी के भी कार्य में आ सकता है। अब तक के लिए जय श्री महाकाल।